Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, अनोखी खबर प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की अनोखी खबर ये है कि एक सरफिरे आशिक ने अपनी महबूबा को छुप छुप के मिलने के लिए अपने घर के अंदर से अपनी महबूबा के बेडरूम तक एक लंबी सुरंग खोद ली। तो दोस्तों, है ना अनोखी खबर। वैसे आशिकों के बहुत से कारनामे हम रोज़ सुनते हैं, पर हम इस प्रोग्राम में कुछ खास और अचंभित कारनामे करने वालों की खबरों को ही शामिल करते हैं। मैंने जब इस खबर को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस आदमी ने जितनी एनर्जी और एफर्ट सुरंग खोदने में लगाया, उसको अगर अच्छी जगह यूज़ करता तो शायद कोई इनाम जीत जाता। पर इस काम का इनाम तो वो ही मिला जो आपके दिमाग में है, यानी चप्पल और जूता परेड, फिर थाना। तो दोस्तों, खबर कुछ यूँ है कि मैक्सिको में विलास डेल पार्डो शहर के पास एक छोटा सा गांव है तिजुआना। ये जनाब यहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम है एल्बर्टो डिग। वो खुद एक शादीशुदा आदमी है, पर उसकी हरकतों से तंग आकर उसकी बीवी उससे रूठकर अलग रहती थी। इसी बीच अल्बर्टो का अपने गांव में ही किसी शादीशुदा औरत से, जिसका नाम पैमेला है, उससे अफेयर हो गया। क्योंकि पैमेला भी एक शादीशुदा महिला है, इसलिए उसने अल्बर्टो को कहीं बाहर मिलने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस बात का किसी को पता चले और उसकी बदनामी हो। तो उसके आशिक यानी एल्बर्टो ने कहा, तुम घबराओ नहीं, इज्जत का मुझे भी ख्याल है। मेरी बीवी भी रूठ कर गई है, छोड़कर नहीं। मैं कुछ करता हूँ जिससे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब क्योंकि एल्बर्टो एक बिल्डर था जो लोगों के घर वगैरह बनाता था, तो उसने बस अपने इन्हीं स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने घर से अपनी महबूबा के बेडरूम तक का मैप तैयार कर लिया। इन दोनों के घरों में 6 और घरों का फासला था, पर एल्बर्टो ठान चुका था कि मैं अपनी महबूबा को छुप छुप के ऐसे ही मिल सकता हूँ। उसने अपने घर के एक कमरे से खुदाई शुरू कर दी। इस खुदाई के लिए कभी वो दिन में काम करता, कभी रात को, पर 26 दिन बाद वो सुरंग के दूसरे सिरे यानी एक्यूरेट अपनी महबूबा के घर के एक कमरे में जा निकला। उसके इस साहस और अनोखे रास्ते के लिए महबूबा उससे बहुत खुश थी, और दोनों बड़े आराम से जब पैमेला का हस्बैंड जॉर्ज काम पर चला जाता तो मिल लेते, और पैमेला अपने पति जॉर्ज के आने से पहले उस टनल पर कुछ टोकरे जैसा रख देती थी। ये सिलसिला 5-6 महीने तक अच्छा चला। फिर जैसे आप जानते ही हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए तो छुपते नहीं, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जॉर्ज को अपनी पत्नी पैमेला के स्वभाव में कुछ चेंजेस लगने लगे, तो उसने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। पर उसके घर में ना तो कोई बाहर से आता था, ना अंदर से पैमेला किसी को बाहर मिलने जाती थी। तो पहले उसको लगा शायद मैं ही शक कर रहा हूँ, वो तो बेचारी गऊ है, घर से तो बाहर जाती नहीं कहीं। पर उसके दिल के किसी कोने में शक ने घर कर लिया था। इसी शक को दूर करने के लिए एक दिन जॉर्ज काम पर तो गया, पर वापस जल्दी आ गया, और उसने अपने घर में बिना दरवाज़ा खटखटाए यानी दीवार कूदकर अंदर चला गया। और जब वो धीरे धीरे अपने बेडरूम के पास गया तो अंदर से 2 जनों की हंसने की आवाज़ें सुनकर वो समझ गया कि कोई अंदर है। उसने सबसे पहले तो एक बड़ा डंडा उठाया, फिर लात मारकर दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी गऊ जैसी पत्नी अपने ही गांव के बैल यानी अल्बर्टो के साथ थी। बस फिर क्या, पहले तो उसने दोनों की खूब पिटाई की, फिर दोनों को बैठा लिया और अल्बर्टो से पूछा, तुम माफ़ी मूफ़ी को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर में आते जाते कहाँ से हो। तो अल्बर्टो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि जॉर्ज वीरे, मैं बता देता हूँ, पर तुम मेरे से वादा करो कि ये बात मेरी बीवी को नहीं बताओगे। जॉर्ज ने फिर डंडा परेड की कि साले, एक तो मेरे ही घर में मेरी बीवी के साथ तुम पकड़े गए हो, ऊपर से नेगोशिएशन करते हो। फिर जॉर्ज ने पुलिस बुलाई और एल्बर्टो की बीवी को भी वहीं बुला लिया।
फिर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई जब अल्बर्टो ने पुलिस को वो सुरंग दिखाई। कुछ उसके इस साहस के लिए वाह वाह कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए दोनों को, शादीशुदा होकर कैसा घिनौना कांड किया है। खबर में अनोखा टर्न तब आया जब अल्बर्टो तो किसी के घर में सेंध लगाने के चक्कर में जेल चला गया। जॉर्ज ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। फिर जॉर्ज और अल्बर्टो की बीवी ने उन दोनों को दुख देने और जलाने के लिए एक दूसरे से शादी कर ली। जानी खुदाई किसी ने की, नई बीवी किसी और को ही मिल गई। पर प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया करो जिससे किसी दूसरे का हंसता खेलता घर टूट जाए, स्पेशली शादीशुदा लोगों का। हमारा ये प्रोग्राम करने का यही मकसद होता है कि सभी को ऐसे अनोखे कारनामों के अंजाम की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अब मुझे यहीं इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी रिश्ते पर चर्चा प्रोग्राम में। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।